धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बछड़े यानी बैल को वहशियों की तरह, दरिंदर की तरह पीटा गया और उसको पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, लेकिन भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकार हैं कि इस मामले पर मूक बधिर हो गए, गूंगे और बहरे हो गए हैं। जैसे लगता है उनकी जबान मुंह से निकलकर पेट में चली हो गई हो, मछली वाला कांटा डाल के निकालनी पड़ेगी, उसके बाद वो शायद कुछ बोल पाएं या तब बोलने की स्थिति में ना रह पाएं। क्यों हुआ है ऐसा? इतनी बड़ी घटना के बाद क्यों है मीडिया खामोश? 3 पहलुओं में आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है जी आपसे। अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। तो खबर के पहले हिस्से में मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के आगरा जहां पे ताजमहल है, जिसको ताजो महल बताया जाता है, और आगरा को कहा जाता है कि ये ऋषि, महर्षि अग्रवन की धरती है। इसका नाम आगरा से बदलकर अग्रवन कर देना चाहिए। मंगलवार का दिन था, मंगलवार का दिन बड़ा शुभ माना जाता है। उस दिन यहाँ का थाना है एतमादुद्दौला, वहाँ का एक इलाका है राधानगर। तमाम चीज़ों को जोड़ते चलिएगा। इलाके का नाम राधानगर। मंगलवार का दिन एक बछड़ा यानी कि आवारा पशु यानी कि बैल घूमता हुआ आता है, और एक राजकुमार है, उसकी गाय जो है उसके घर के बाहर बंधी हुई है, उसका चारा खाने लग जाता है। राजकुमार का बेटा राहुल ये देख लेता है, बस उसके बाद अपने साथी रवि के साथ पीट पीट कर उस बछड़े को यानी कि बैल को मौके पर ही मौत के घाट उतार देता है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आप वो सीसीटीवी देख लीजिए। अभी जो बात कर रहा हूँ नहीं, इन दोनों मारा दरवाजा डंडे वाले दोनों कुछ नहीं। हाँ हम जानते नहीं। बड़ा सवाल ये कि इस सीसीटीवी के सामने आने के बाद भी मीडिया क्यों खामोश है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं पुलिस की भूमिका पर, क्योंकि अगर कोई कानून तोड़ेगा, कोई ऐसे हत्या को अंजाम देगा, तो सबसे पहले तो आदित्यनाथ योगी की पुलिस 56 इंच का सीना लेकर सबसे पहले कूद के सामने आएगी, और उसके बाद आदित्यनाथ योगी ऑर्डर देंगे, NSA लगा दीजिए, इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। फिल्म स्टाइल चल रहा है, राजनीति वाले मामले आपने देखा होगा, राजनीति फिल्म में मनोज बाजपेयी करारा जवाब मिलेगा, तो वो स्टाइल वाले में आजकल पूरा का पूरा राजनीति चल रही है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम मामूली सी धाराओं में FIR दर्ज कर दी गई, 429 एक धारा लगा दी गई, और उन दोनों को गिरफ्तार करके राहुल और रवि को जेल भेज दिया गया। हल्की धाराएं क्यों लगाई गई आप समझ सकते हैं। उनका नाम राहुल और रवि है, उसकी जगह अगर उनका नाम रफ़ीक या और कुछ होता तो आप सोचिए किस तरीके से पूरी चीज़ होती। मैं आपके सामने ट्वीट रख रहा हूँ, SP सिटी हैं वहाँ के, जिनका नाम है बोत्रे रोहन प्रमोद। वो कहते हैं कि हमने उचित धाराओं में FIR दर्ज करके इन लोगों को जेल भेज दिया है। कोई हंगामा है क्या जी? कोई बवाल है क्या जी? क्यों नहीं है बवाल? इस पे आपको गौर करना चाहिए। मंगलवार के दिन बछड़े को पीट पीट के मार डाल रहा है, और ज़रा सा चारा खा लेने पर। ये वही लोग हैं जो रात दिन कहते हैं हम गौ भक्त हैं और किसी की भी हत्या कर देते हैं। अब दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ, फिर आगे आपको दिलचस्प पहलू दिखाऊंगा खबर के तीसरे हिस्से में। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश का एक इलाका है बिलासपुर, यानी कि पूरा ज़िला है वो, वहाँ से खबर आ रही है। ये शख्स जिसका नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अपने आप को गाय का मालिक बता रहा है, जिसका नाम है गुरदयाल सिंह, और अपने पड़ोसी नंदलाल, बताइए, नंदलाल पे आरोप लगा रहा है अपनी गाय को विस्फोटक खिलाने का। कल्पना कर सकते हैं आप, नंदलाल गाय को विस्फोटक खिला रहा है और आरोप लगा रहा है गुरदयाल। यकीन नहीं आ रहा है आपको? आप गुरदयाल की ज़बानी सुन लीजिए। मैं गुरदयाल सिंह, गांव डाढ़, तहसील चुनूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से। ये देखो, आज हम बोलते हैं कि गौ रक्षा करो,
गौ रक्षा क्या की जाए। ये मैंने एक गाय पाल रखी है, 1-2 दिन में ये बच्चा देने वाली है। अब ऐसे निर्दयी लोग हैं, ऐसे अत्याचारी लोग हैं जिन्होंने इसको, देखिए ये कैसी कंडीशन में इसको जानवरों के लिए कोई घोड़ा बना के, कोई बम बना के इसको खिला दिया है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिसके भी पास ये वीडियो जाए आगे से आगे शेयर करे, ताकि ये गौ हत्या है, ये बंद होनी चाहिए। ये हमारा पड़ोसी है, साथ में नंदलाल है नाम इसका, मिस्त्री का काम करता है, दिमान है ये, ठीक है। इसने जानबूझ के ये काम किया है और अभी घर से भाग गया है। और अभी घर वाले क्या बोलते हैं, आपने सुना, गुरदयाल ने बताया कि वो मिस्त्री का काम करता है नंदलाल, और उससे जलता है और उसने इसकी गाय को इस तरीके से विस्फोट खिला दिया। गाय पूरी तरह लहूलुहान हो गई है, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। ये बिलासपुर का एक इलाका पड़ता है, झंडुत्ता थाना वहाँ पे, और उसका एक गांव है जिसको डाड के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे एक गाय गर्भवती थी जिसके साथ ये हवानियत की गई। क्या मीडिया वाला कोई चिल्ला रहा है क्या जी कि गर्भवती गाय के साथ ऐसा किया नंदलाल ने किया? नंदलाल की जगह अगर कोई और होता तो क्या मीडिया ऐसे खामोश रहता? आपको आंख खोल के देखना पड़ेगा, खबर को खबर के हिसाब से देखना पड़ेगा। घटना समाज में हम रह रहे हैं, मर्डर मुस्लिम के हाथ से भी हो सकता है, मर्डर हिंदू के हाथ से भी हो सकता है। हमें देखना ये होगा कि उसने कानून तोड़ा है, और हम दोनों मामलों में एक तरीके की बात करें। मैं बार बार जो आपसे कह रहा हूं कि मरने वाले का नाम देखिए, कॉलोनी का नाम देखिए, मारने वाले का नाम देखिए, वो इसलिए कि आप आंख खोल के देखिए वो आपको दिखाता क्या है। अब खबर के तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। मुझे लगा इस खबर पे, आगरा वाली खबर पे, मुझे पत्रकारों की स्थिति देखनी चाहिए, तो मैंने कुछ अखबार सर्च किए। ये खबर जैसा मैंने बताया मंगलवार की है, आज जुमा है, जुमेरात है सॉरी, यानी कि गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, यानी कि थर्सडे है। ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो एक ई पेपर मेरे हाथ लग गया, हिंदुस्तान अखबार का। मैं पहले उसकी कटिंग आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मीडिया का कितना खून खोला इस खबर पर। यमुना पार में गौवंश को पीट पीट कर मार डाला। क्या प्यार से लिख रहा है, देख रहे हैं कैसे प्यार से लिख रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मारने वाले जो हैं उनका नाम शायद राहुल और रवि है, इस वजह से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको दूसरी तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ। पालघर में साधुओं की हत्या हुई, उसके बाद वहाँ पे जितने भी हत्यारोपी थे उसमें कोई मुस्लिम नहीं था, लेकिन इस मीडिया ने किस तरीके का नंगा नाच खेला, सोचिएगा इस बारे में। अब केरल वाली घटना को देखिए। केरल में हथनी की मौत हो गई, उसके बाद पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की गई, हालांकि वहाँ कोई भी आरोपी मुस्लिम नहीं था। घटना भी अलग बताई गई। मल्लापुरम ज़िले का जिक्र किया गया, जबकि घटना दूसरे ज़िले में थी। मल्लापुरम का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि एक तो केरल, वहाँ पे कम्युनिस्टों की सरकार, दूसरे मल्लापुरम, वो ज़िला जहाँ पे 70% के करीब मुस्लिम आबादी रहती है। सोचिएगा, अब यहाँ ये गाय वाली मामला हुआ है, तो बछड़े वाला मामला हुआ है, तो इस पर क्यों नहीं चिल्ला रहा है? क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार। अब पालघर वाली घटना मैंने आपसे कही, उसको याद कीजिए। वहाँ पे साधु की हत्या पे चीख रहा था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक वैशी ने पीट पीट कर 2 साधुओं की हत्या कर दी। हमने कई सारी चीज़ें उठाई कि आखिर एक शख्स 2 साधुओं को कैसे मार सकता है, क्या उसके साथ कोई और लोग भी थे? लेकिन पूरे मामले को उसी के माथे मढ़ के मामले को डंप कर दिया गया, मीडिया के जरिए भी, सिस्टम के जरिए भी। कोई चीखा, कोई चिल्लाया। गजरोला एक इलाका पड़ता है अमरोहा के अंदर, उत्तर प्रदेश के। बीजेपी नेता के बेटे ने एक साधु की हत्या कर दी मंदिर के अंदर। मैनपुरी के अंदर एक साधु पे हमला किया गया, लेकिन मीडिया को नहीं होश आया, क्योंकि भैया यहाँ तो आदित्यनाथ योगी खुद एक साधु बैठे हैं। उनके दौर में साधु की हत्या का मामला कैसे दिखाएगा? ये तो महाराष्ट्र वाला दिखाएगा, ये तो केरल वाला दिखाएगा। तो ये चरित्र आपको इसका पहचानना पड़ेगा। और हिमाचल वाली घटना पर भी इस मीडिया का खून इसलिए नहीं खोला क्योंकि वहाँ पर भी बीजेपी का शासन है और आरोपी का नाम नंदलाल है। आंखें खोलिए, ये आपको कहाँ लेके जा रही हैं आपको देखना पड़ेगा। नहीं देखना चाहते, नुकसान पूरे समाज का कर रहे हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।